हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी रेल पथ मास्टर चैनल। फ्रेंड देखिए, आज हम लोग एलडीसी जेई पीवे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों जो है, अगर आप 1800, 1900, 2400 या 2800 ग्रेड पे में हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम डायरेक्ट 4200 ग्रेड पे में जाऊं, तो इसके लिए एक एग्ज़ाम होता है एलडीसी का। वो एग्ज़ाम लिख करके दोस्तों आप डायरेक्ट 4200 ग्रेड पे जा सकते हैं। दोस्तों उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आज हम लोग करने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, कहते हैं कि तीव्र ढलान स्टीप ग्रेडियंट जिसे ढुलाई के लिए अतिरिक्त इंजन की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसको जो कहते हैं, इसको बूसर ग्रेडियंट कहते हैं। तो कौन नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा? फिर कहता है कि राइजिंग ग्रेडियंट जिसके बाद फॉलिंग ग्रेडियंट आता है, उसे क्या कहते हैं? तो जो फॉलिंग ग्रेडियंट आते हैं तो उनको कहते हैं मोमेंटम ग्रेडियंट। तो बी नंबर इसका उत्तर सही होगा, खा नंबर इसका उत्तर सही जाएगा, मोमेंटम ग्रेडियंट। फिर कहते हैं कि भारत में रेलवे में संरक्षा की देखरेख कौन करता है? तो इसमें देखिए, संरक्षा की देखरेख जो करते हैं वो करते हैं रेलवे संरक्षा आयोग। तो संरक्षा यहाँ पे क्वेश्चन में भी, तो यहाँ पे संरक्षा भी आ गया। तो याद करने में आसान है कि भारत में रेलवे में संरक्षा की देख रेख कौन करता है? तो रेलवे संरक्षा आयोग दोस्तों इसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कहते हैं? कहते हैं कि ब्रॉड गेज पर विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ऑप्शन के अनुसार देखिए दोस्तों, ये जो हो जाएगा सोनपुर स्टेशन पर, ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। फिर देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए, कहते हैं कि ब्रॉड गेज रेलपथ के किसी सेक्शन पर रूलिंग ग्रेडियंट 200 में 1 है। यदि उस स्थान पर 5 डिग्री के घुमाव से पटरी बिछाई जाती है तो घुमाव पर अनुमत रूलिंग ग्रेडियंट कितना होगा? तो देखिए, ये दोस्तों जो डी नंबर उत्तर होगा 333 में 1 जो है, ये सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रेल पथ स्टेशनों की संख्या कितने हैं? तो ये ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा बी नंबर उत्तर सही हो जाएगा, 7070 इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल पर सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो देखिए, सबसे लंबी सुरंग जो है कोंकण रेलवे में बरबुडे सुरंग, ये खरबुडे सुरंग, ये सही है। कोंकण रेलवे में खरबुडे सुरंग, ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए थे कि भारतीय रेल पर सबसे लंबी रेलवे पुल कहाँ है? तो सबसे लंबी रेलवे पुल जो बोले गए हैं यहाँ पे सोन नदी पर, दोहरी में सोन पुल पे, ये उसका उत्तर सही हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि भारतीय रेल पर सबसे लंबी यात्री गाड़ी कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए प्रयागराज एक्सप्रेस इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर कहते हैं कि भारतीय रेल पर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये जो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में घूम स्टेशन, ये सही इसका उत्तर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि 880 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा परिचालन गति वाले प्राइवेट साइडिंग के लिए रेल पथ संरचना वही उतनी रेल पथ संरचना निम्न में से किसके लिए निर्दिष्ट है? तो ये देखिए, ये 1 नंबर का उत्तर जो सी हो जाएगा, ये ग्रुप डी रूट इसका सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। फिर कहते हैं कि परिचालन गति 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा वाली प्राइवेट साइडिंग के लिए रेल पथ संरचना वही होती है जो निम्नलिखित में से निर्दिष्ट है। तो इसका डी नंबर उत्तर सही हो जाएगा, यानी घ नंबर ग्रुप ई रूट इसका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, पहिए की कोनिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत बोल रहे हैं, तो सी नंबर ये उत्तर सही होगा। यह व्हील फ्लैंज की टूट फूट को बढ़ाता है, ग नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर कहते हैं पटरियों का झुकाव कितनी ढलान पर किया जाता है? तो 4 नंबर जो है इसका जो 20 में 1 जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। देखते हैं 5 नंबर, कहते हैं 2 पटरियों के आंतरिक हिस्सों के बीच स्पष्ट दूरी कितनी होती है? तो 2 पटरियों के बीच जो होती है, तो रेल पथ का जो इसका रेल पथ गेज इसका उत्तर सही हो जाएंगे। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहते हैं? यहाँ कहते हैं कि पहिए के व्यास का गेज से कितना अनुपात होता है? पहिए के व्यास का गेज से कितना अनुपात होते हैं? तो 6 का जो सी नंबर 0.75 इसका सही उत्तर सही हो जाएंगे। फिर यहाँ कहते हैं कि मीटर गेज पटरी से ज़्यादा ब्रॉड गेज पटरी पर गाड़ी तेज दौड़ती है क्योंकि इसकी गति सीधे निम्न के समानुपाती होते हैं। तो 7 नंबर का ए जो है गाड़ी का भार इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर कहते हैं कि भारत में अधिकतम कैंट ई और गेज जी का अनुपात क्या होते हैं? तो 8 नंबर का सी है 1/10 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहते हैं निम्नलिखित में से
निम्नलिखित को निकालने के लिए कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स लगाया जाता है। निम्नलिखित को निकालने के लिए कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स लगाया जाता है। तो 9 नंबर का जो ये घ नंबर लकड़ी के स्लीपर की यांत्रिक क्षमता और एल स्लीपर के रूप में इसे प्रयोग करने की अनुमति देता है। तो ये घ नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर कहते हैं कि भारतीय रेलवे के लिए 8 में 1 और हाल्फ क्रॉसिंग के लिए अधिकतम अनुमत गति क्या है। तो 10 नंबर का ये जो होता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा इसका उत्तर सही होता है। 52 किलोग्राम पटरी की प्रति मीटर लंबाई का भार क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर का उत्तर ये ग नंबर हो जाएगा। यहाँ पे 52 का पूछा है तो 51.89 किलोग्राम इसका होता है। फिर कहता है कि 60 किलोग्राम से पटरी की ऊंचाई कितनी होती है। तो देखिए 12 नंबर का जो बी नंबर होता है 172 mm इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहता है M+7 स्लीपर घनत्व में 1 किलोमीटर रेल पथ में कितने स्लीपर होते हैं। तो 13 का बी जो है 1540 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहता है कि 60 किलोग्राम और 90 यूटीएस पटरी की निर्धारित की GMT सर्विस लाइफ क्या होता है। तो 14 नंबर का सी ये ग नंबर 800 GMT इसका सही हो जाएंगे। फिर कहता है कि 52 किलो 90 यूटीएस पटरी की निर्धारित GMT सर्विस लाइफ क्या होते हैं। तो देखिए 15 नंबर का जो है ग नंबर हो जाएगा 525 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर कहते हैं पटरियों के यूटीएस का पूर्ण रूप क्या होते हैं। तो ये 16 नंबर जो है इसका जो हो जाएगा यहाँ पे क्या है यूटीएस तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका सही उत्तर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला 16 नंबर। फिर यहाँ पे कहते हैं कि 52 किलो रेल सेक्शन के हेड की चौड़ाई कितनी होती है। तो 17 का जो उत्तर हो जाएगा ये ग नंबर 67 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। 52 किलो रेल की हेड की चौड़ाई इसका 67 mm दोस्तों सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि GMT का पूर्ण रूप क्या होता है। 18 नंबर देखिए GMT का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यहाँ पे GMT का पूछा गया तो ग्रीन मिलियन टन होता है ना, ग्रॉस मिलियन टन होना चाहिए। यहाँ पे ग्रॉस मिलियन टन ग्रीन लिखा गया मिस्टेक से तो ग्रॉस होता है यहाँ पे। फिर कहते हैं कि भारतीय रेलवे में रेल पथ के कितने गेज अपनाए गए हैं। 19 नंबर का 19 नंबर का खा हो जाएगा 3 गेज अपनाए गए हैं। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज है दोस्तों। भारतीय रेलवे में गाड़ी की अधिकतम गति कितनी है। भारतीय रेलवे में गाड़ी की अधिकतम गति कितनी है तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर रेलवे में कितने मंडल है। तो उत्तर रेलवे में जो है 5 मंडल है। फिर कहते हैं कि बीजी से आप क्या समझते हैं। बीजी को बोलते हैं ब्रॉड गेज। तो ये खा नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर कहते हैं कि RDSO से आप क्या समझते हैं। तो RDSO का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछे गए हैं 23 में। तो देखिए इसका उत्तर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इनका नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर कहते हैं उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए दोस्तों उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। फिर कहते हैं कि रेलवे में सबसे बड़ा पद कौन सा होता है। तो रेलवे में सबसे बड़ा पद अध्यक्ष रेलवे बोर्ड का जो होते हैं वो सबसे बड़ा पद होते हैं। फिर कहते हैं कि ब्रॉड गेज में लाइनों के बीच की मानक दूरी कितनी होती है। तो 26 का जो है 1676 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर कहते हैं कि LWR से आप क्या समझते हैं। तो देखिए LWR बोलते क्या है कि लॉन्ग वेल्डेड रेल को बोलते हैं। भारतीय रेल में तापमान के आधार पर कितना जोन है। तो भारतीय रेलवे में जो है तापमान के आधार पे यहाँ पे पूछा गया है 28 नंबर। तो ये गन 4 हो जाएगा दोस्तों, 4 इसका होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि नए निर्माण कार्य मौजूदा निर्माण कार्यों में परिवर्तन के लिए सीधे रेलपथ और बिंदु से बिंदु न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो 29 नंबर का जो ये हो जाएगा ग नंबर 5300 mm इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहता है ट्रैक रिकॉर्डिंग के लिए प्रयोग होने वाले OMS का पूर्ण रूप क्या है। OMS यानी OMS का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछे गए हैं। तो ये क्या होते हैं। तो ये देखिए बी नंबर ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है OMS के फुल फॉर्म होते हैं। फिर यहाँ कहते हैं कि 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 130 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति वाले सेक्शन में ट्रैक रिकॉर्डिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो 31 नंबर का देखिए इसका जो है घ नंबर सही होगा 3 महीना इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पे कहते हैं कि रेल पथ नवीकरण कार्यों के लिए प्रयोग होने वाले PQRS का पूर्ण रूप क्या है। तो PQRS को बोलते हैं प्लेजर क्विक रिलेइंग सिस्टम इसको बोलते हैं। ब्रॉड गेज पर घुमाव का न्यूनतम व्यास कितना होता है। ब्रॉड गेज पर घुमाव का न्यूनतम व्यास कितना होता है। तो ये होता है 170 मीटर होता है। ब्रॉड गेज पर घुमाव का न्यूनतम व्यास कितना होता है 170 मीटर होते हैं। फिर कहते हैं कि संपार फाटक पर न्यूनतम चक्रेल क्लियरेंस कितना होते हैं। तो संपार फाटक पे जो यहाँ पूछ रहे हैं तो बी नंबर 51 होता है। यहाँ पे न्यूनतम पूछा है और ज़्यादा अधिकतम पूछे तो 57 होता था। फिर कहता है कि हाई यात्री प्लेटफॉर्म की रेल स्तर से ऊंचाई होती है। तो ये सी नंबर उत्तर सही हो जाएगा 840 mm इसका सही हो जाएगा।
फिर कहते हैं नए कार्यों के लिए ओपन स्विच के रो और स्टॉक रेल के बीच न्यूनतम क्लियरेंस कितना होता है। तो देखिए 36 का ये नंबर हो जाएगा 115 mm, इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि ट्रैक रिकॉर्डिंग के लिए TGI का फार्मूला क्या होता है। तो TGI का जो फार्मूला होता है 2μ + TI + GI + 6AI और अपॉन 10, इसका ये फार्मूला होते हैं दोस्तों। फिर कहते हैं कि एक कोटि के रेलपथ की असमतल सीमा क्या है। तो असमतल सीमा पूछे गए हैं तो यहाँ पे 0 से 6 mm इसका होते हैं। फिर यहाँ पे कहते हैं 60 किलो रेल फ्लैंज और 52 किलो रेल सेक्शन में अंतर क्या होते हैं। तो ये जो है 14 mm दोनों, 60 किलो रेल और 160 किलो रेल और 52 किलो रेल सेक्शन की फ्लैंज कितना होता है 14 mm, इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर कहते हैं ट्रैक रिकॉर्डिंग में असमानता को मापने के लिए लॉग कार्ड का मूल्य कितना होता है। तो 40 का देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा, यानी ख नंबर उसका सही हो जाएगा। 9.6 मीटर इसका सही उत्तर होते हैं। फिर कहते हैं कि BSC स्लीपर में PSC स्लीपर होना चाहिए। PSC स्लीपर स्टीपर ट्रैक पर TTMS स्टैंपिंग की फ्रीक्वेंसी कितना होती है। तो देखिए 41 का जो हो जाएगा 2 साल या 100 GMT, इनमें से जो भी पहले हो। फिर कहते हैं कि फैन शेप्ड वाले 12 में 1 टर्न आउट में कितने स्लीपर होते हैं। तो यहाँ 12 में 1 देखिए दोस्तों बोला गया है। तो 42 का जो है ये कितना हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 96 स्लीपर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर कहते हैं फैन शेप्ड टर्न आउट पर क्रॉसिंग नोज के विपरीत न्यूनतम विंग रेल के क्लियरेंस कितना होते हैं। तो 43 का जो है 41 mm इसका सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए कहते हैं कि फैन शेप्ड टर्न आउट में 12 में 1 कुल कितने, 12 में 1 यहाँ पे पूछा गया है। तो 44 का जो उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 39,975 mm इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे कहते हैं कि TGI का पूर्ण रूप क्या है। तो इसको ट्रैक जियोमेट्रिक इंडेक्स इसको बोलते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे कहते हैं कि 12 में 1 घुमाव स्विच सहित टर्न आउट की अधिकतम गति कितने होते हैं। तो 46 नंबर देखिए ये नंबर इसका उत्तर सही होगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका। 12 में 1 घुमाव स्विच सहित टर्न आउट की अनुमत गति पूछे गए हैं। तो यहाँ पे 46 नंबर का जो ये नंबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर उसी प्रकार यहाँ पूछेगा कि 8.5 में 1 घुमावदार स्विच की, यहाँ लेकिन एक चीज़ गलत होता है दोस्तों, 40 किलोमीटर नहीं होता है, 30 किलोमीटर होता है। ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए इस पर दिया गया है। अगर 12 का रहे तो ये कितना होता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अगर 8.5 का रहे तो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों, 47 का उत्तर जो है होता है दोस्तों। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे तो गर्म मौसम में गश्त लगाने के दौरान गश्त लगाने वाले के पास कितने हरी झंडियाँ होते हैं। तो 48 नंबर में देखिए गर्मी के दिन में जो है हरी झंडियाँ नहीं दिए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि बकलिंग होने की संभावना होती है। तो बकलिंग के केस में JE की अनुमति से ही कोई काम होते हैं। फिर कहते हैं कि LWR CWR में TTM टैंपिंग परिचालन के लिए सक्षम कर्मचारी पर्यवेक्षक का निम्नतर स्तर कौन सा होता है। तो देखिए 49 का ये ग नंबर हो जाएगा, BWI इसका, PWI उत्तर होता है, यहाँ BWI लिख दिया है तो PWI इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर कहते हैं कि LWR CWR में रेलपथ को उठाने या नीचे रखने के लिए सक्षम कर्मचारी या पर्यवेक्षक निम्नतम स्तर कौन सा है। तो देखिए 50 नंबर का जो है PWS यानी PWI जो होता है वो सही होता है, PWS लिख दिए हैं। फिर कहते हैं कि LWR और CWR में सिंगल आइसोलेटेड स्लीपर जिसके लिए रेलपथ उठाने या घुमाने की आवश्यकता नहीं की पैकिंग या नवीकरण के लिए सक्षम कर्मचारी या पर्यवेक्षक का निम्नतम स्तर क्या होगा। तो 51 का जो सी हो जाएगा, गैंगमेट इसका सही उत्तर जाएगा। फिर यहाँ पे कहते हैं कि LWR CWR में फास्टनिंग के नवीकरण जिसे उठाने की आवश्यकता ना हो के लिए सक्षम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 52 का जो है सी नंबर कीमैन। दोस्तों यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। अगर नहीं रहता है और सक्षम रहता है तो गैंगमेट होते हैं, और जो उसमें नहीं रहता है उसमें क्या है, कीमैन होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि LWR और CWR में फास्टनिंग के नवीकरण पूर्ति जिसे उठाने की आवश्यकता हो के लिए सक्षम निम्नतम कर्मचारी पर यह पर्यवेक्षक होगा। तो 53 का देखिए उत्तर बी नंबर सही उत्तर जाएगा, गैंगमेट इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे कहते हैं देखिए कि LWR और CWR में डीप स्क्रीनिंग के अलावा ब्लास्ट स्क्रीनिंग के लिए सक्षम निम्न कर्मचारी या पर्यवेक्षक होंगे। तो देखिए इसका जो ग नंबर सही होगा, गैंगमेट इसका उत्तर सही होंगे। फिर कहते हैं कि LWR या CWR में गर्मी के महीने के दौरान गर्म मौसम में गश्त आयोजित करने के लिए सक्षम निम्न कर्मचारी या पर्यवेक्षक होते हैं।
तो ये जो है PWI जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि LWR और CWR में डिस्ट्रेसिंग के संबंध में सभी परिचालन के लिए सक्षम निम्नतम कर्मचारी या पर्यवेक्षक होते हैं। तो देखिए ये 55 नंबर क्वेश्चन है, तो ये इसका बी नंबर इसका सही हो जाएगा। PWS यहाँ पे लिखा है, तो PWI बोलिए, जो भी बोलिए। फिर कहता है कि LW यहाँ से कहता है LWR और CWR में बकलिंग के बाद पहली गाड़ी निकलने के लिए सक्षम निम्नतम कर्मचारी पर्यवेक्षक होते हैं। तो 56 का ये जो है PWI इसका सही उत्तर हो जाएंगे। भारतीय रेल में कितने जॉन होते हैं? तो भारतीय रेलवे में जो है देखिए यहाँ पे 16 जॉन दिए गए हैं, लेकिन सभी जो है 17 जॉन इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अभी एक विशाखापट्टनम बनाए तो 18 हो गया, लेकिन आप 17 ही लगाइए सही। बहुत सारा LDC एग्जाम में 17 ही दिया जाता है ऑप्शन में। फिर कहता है कि LWR में 52 किलो और भारी सेक्शन में डिस्ट्रेसिंग की तापमान क्या श्रेणी होती है? तो देखिए 58 का जो उत्तर हो जाएंगे ये हो जाएगा, ये का नंबर उत्तर हो जाएगा औसत रेल तापमान 5 डिग्री से औसत तापमान 10 डिग्री तक होता है दोस्तों। फिर कहता है SPURT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 59 का देखिए ये सेल्फ प्रोपाइल्ड अल्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग कार, क नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर कहता है कि 60 किलो रेल से आप क्या समझते हैं? देखिए 60 किलो रेल से समझते हैं कि 1 मीटर में पटरी का जो भार होते हैं उसे 60 किलो रेल हम समझते हैं। फिर कहते हैं कि पॉइंट और क्रॉसिंग किस झुकाव पर रखे जाते हैं? तो पॉइंट और क्रॉसिंग जो रखे जाते हैं वो जो है शून्य पे रखे जाते हैं। फिर कहते हैं राजधानी के मार्गों में 52 किलो सीएसएम क्रॉसिंग का नोज पर न्यूनतम अनुमत वर्टिकल कितना होता है? तो ये देखिए 62 का जो भी है 8 में इसका सही उत्तर हो जाएगा। डेटोनेटर्स की समान लाइफ क्या होती है? तो डेटोनेटर्स की समान लाइफ आप सभी को मालूम है 5 साल होते हैं, और अगर परीक्षण किया जाए तो वो 7 साल होते हैं दोस्तों। फिर कहते हैं कि 100 मीटर या अधिक के मुख्य फैलाव वाले पुल पर ट्रॉली रिफ्यूजी के अलावा अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो 64 का जो उत्तर हो जाएगा डी नंबर यह प्रत्येक जोड़ा पर एक रेफ्यूड। रेल पथ में कितना सरकना अनुमत है? तो 65 का जो उत्तर हो जाएगा ये डी नंबर 150 में इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक गश्त लगाने वाले द्वारा सामान्य एक दिन में तय की गई दूरी कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 66 का जो है देखिए एक दिन में कीमैन के द्वारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी होता है। सेक्शन के PWI द्वारा घुमाव निरीक्षण कब किया जाना चाहिए? तो 67 का जो है ये ग नंबर से जो 4 महीने में एक बार। फिर यहाँ पे कहते हैं कि आउट स्टेशन पर एक दुर्घटना हुई है और मुख्य लाइन ब्लॉक है, तो चिकित्सा कार के बिना राहत गाड़ी निकालने की सीटी कैसी होगी? तो जो है 68 का जो है बी नंबर 4 लंबे सीटी होते हैं दोस्तों इसका। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं कि रेल पथ नवीकरण के लिए लगाए जाने वाले न्यूनतम गति अवरोध कितना है? रेल पथ नवीकरण के लिए, अगर रेल पथ नवीकरण है तो इसमें कितना गति लगाना चाहिए? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसका लगाना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि 52 किलो 90 UTS रेल के लिए वाहन किए गए कुल GMT के संदर्भ में सर्विस लाइफ क्या होती है? तो 70 का C 525 DMT इसका सही उत्तर होते हैं। 20 GMT से अधिक यातायात वाले सेक्शन के लिए संतुष्ट न्यूनतम रेल सेक्शन क्या होगा? तो इसका C नंबर 60 किलो इसका सही उत्तर होते हैं। फिर कहते हैं कि ERC का लुब्रिकेशन और जंग संभावित क्षेत्रों में प्लेटफॉर्म लाइन में निवेश कब किया जाता है? तो 72 का जो डी नंबर वर्ष में एक बार इसका उत्तर सही होते हैं। 60 किलो 90 UTS के लिए अनुमत लंबन बियर कितना होता है? अनुलंबन बियर कितना होता है? तो 73 का जो उत्तर होगा C नंबर 13 mm इसका उत्तर सही होगा। फिर कहते हैं जंग के कारण रेल के नैन और फुट का अनुमत वेयर कितना होता है? तो देखिए ये बी नंबर 1.5 जंग जो भी है तो 1.5 जो है इसका सही उत्तर होते हैं दोस्तों, 1.5 mm में होते हैं। फिर कहते हैं कि ब्रॉड गेज ग्रुप ए मार्गों पर रेल सीट पर स्लीपर आधार के नीचे ब्लास्ट कुशन की न्यूनतम गहराई कितनी होनी चाहिए? तो 75 का जो उत्तर हो जाएगा ये ग नंबर 300 mm जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर कहता है 20 GMT से अधिक यातायात घनत्व वाले ग्रुप ए मार्ग के लिए स्लीपर घनत्व कितना होती है? तो यहाँ पे 20 GMT से अधिक पूछा गया है, तो ये जो है खा नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा 1660 स्लीपर प्रति किलोमीटर। फिर कहते हैं कि CC + 8T + 2T लोड वाली गाड़ियों के लिए रेल पथ सेक्शन संरचना कैसी होती है? तो ये जो है 60 किलो 90 UTS PSC पर 1660 स्लीपर और 300 mm ब्लास्ट होते हैं दोस्तों, लेकिन अभी जो है 350 mm यहाँ पे ब्लास्ट होगा दोस्तों। ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए ऐसा ये ऑप्शन ये दिया गया है। संपूर्ण रेल पथ पर गहरी स्क्रीनिंग कब आवश्यक होनी चाहिए? तो 78 का जो उत्तर हो जाएगा ये
10 वर्षों में एक बार। संपूर्ण रेल पथ पर गहरी स्क्रीनिंग जो है 10 साल में एक बार, यानी घा नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर कहता है कि 60 किलो रेल के चिपकाहट अलग किए गए रेल जोड़ की सर्विस लाइफ क्या होते हैं। यहाँ पे 60 किलो रेल का पूछा गया दोस्तों, तो 79 का ये खा नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 200 GMT इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर कहता है 60 किलो रेल की संशोधित SEJ की सर्विस लाइफ क्या होती है। तो 80 का जो उत्तर इसमें देखिए यहाँ पे 60 किलो का पूछे गए हैं, तो 60 किलो रेल के SEJ की सर्विस लाइफ कितना होते हैं, तो इसका जो 200 GMT सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहता है कि CSM क्रॉसिंग 52 किलो रेल की सर्विस लाइफ क्या होती है, तो देखिए 81 का जो है 200 GMT इसका भी सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि CTRP का निर्माण कार्य प्रकलन के लिए D&G प्रभार होगा, तो 82 का जो है 1.62% इसका उत्तर सही हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि BCM द्वारा की गई मशीन द्वारा मिट्टी से बंद की गई और उसके बाद TGS वाले गहरी स्क्रीनिंग के स्थान पर गति अवरोध क्या होगा, तो दोस्तों इसका C नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों यहाँ पे देखिए किसके द्वारा किया गया, मशीन के द्वारा। अगर मैनुअल अगर हाथ के द्वारा किया जाता है, आदमी के द्वारा किया जाता है तो 20 किलोमीटर होता है, लेकिन मशीन से 40। अब हम लोग पढ़ेंगे दुर्घटना, पटरी से उतरना और आपदा प्रबंधन। दोस्तों इस टॉपिक से मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। फिर कहता है कि ACD का अर्थ क्या होता है। ACD का अर्थ इसमें पूछा गया है, तो एंटी कोलिजन डिवाइस ACD का फुल फॉर्म होते हैं। छोटी सीटी की अवधि कितनी होती है, तो देखिए छोटी सीटी की अवधि जो है 5 सेकंड की होती है, छोटी सीटी की अवधि। फिर कहते हैं दुर्घटना स्थल पर रेल पथ मापने के लिए स्टेशन को डैश अलग मार्क किया जाएगा, तो दुर्घटना स्थल पर रेल पथ मापने के लिए स्टेशनों को डैश अलग मार्क किया जाएगा, तो 3 नंबर का जो C जो उत्तर सही हो जाएगा, 3 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर कहते हैं कि 4 नंबर देखिए फ्लैट टायर किस गति की अधिकतम नुकसान करता है, तो 4 नंबर का जो हो जाएगा B सही उत्तर हो जाएगा, 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहता है कि IRCA नियमों के अनुसार व्हील फ्लैंज मोटाई के लिए अस्वीकार करने की सीमा कितनी होती है। अगर देखिए अस्वीकार करना है तब इसका जो है 16 mm जो है सही उत्तर इसका हो जाएंगे दोस्तों। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहते हैं कि जहाँ जांच के आदेश मंडल रेल प्रबंधक द्वारा किए गए हैं, हाँ वहाँ मंडल रेल प्रबंधक की जांच रिपोर्ट कितने समय में की जानी चाहिए, तो 6 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा ये C 10 दिन में करना चाहिए। फिर यहाँ पे कहता है कि एक अर्ध अस्थाई मोड़ में ढाल कितने से अधिक सीधी होनी चाहिए, तो 7 का जो है C नंबर यानी ग नंबर 100 में 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर ये कहते हैं एक दुर्घटना को गंभीर दुर्घटना तब माना जाएगा जब रेलवे संपत्ति की हानि कितने से अधिक हो, तो गंभीर अगर माना जाए तो कितना उसका नुकसान होना चाहिए ये बोल रहा है, तो 25 लाख जब होता है, 25 लाख से अधिक होता है तब उसको क्या बोलता है, गंभीर दुर्घटना बोलता है। फिर कहते हैं कि नए वर्गीकरण के अनुसार टक्कर को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा, तो देखिए 9 नंबर का जो उत्तर जो B नंबर से जो B क्लास उसको बोलते हैं। जब लोको शेड या यातायात में दुर्घटना हो तो कितनी सीटी बजाया जाता है, जब लोको शेड या यातायात में दुर्घटना हो तो कितनी सीटी बजाया जाता है, तो ये देखिए ये दोस्तों 2 लंबी सीटी और एक छोटी सीटी इसका उत्तर सही होता है। फिर कहते हैं जब आउट स्टेशन में लेकिन मुख्य लाइन पर क्लियर हो दुर्घटना हो तो सीटी बजानी चाहिए, तो 11 का जो है B नंबर सही उत्तर हो जाएगा, 3 लंबी। फिर कहते हैं एकांत सीटी का अवधि कितना होता है, एकांत सीटी का अवधि कितना होता है, तो 12 नंबर का जो है C 30 सेकंड का होता है एकांत सीटी का। फिर कहता है दुर्घटना ड्रिल का आयोजन किसके द्वारा किया जाना चाहिए, देखिए दुर्घटना ड्रिल पूछा गया था, दुर्घटना ड्रिल का जो आयोजन करता है वह इंजीनियरिंग अधिकारियों और परिचालन अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं। फिर कहते हैं कि जब ट्रेड कंटैक्ट और की अगुवाई व्हील का फ्लैंज कनेक्ट करता है तो इसे क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ 14 नंबर दोस्तों इसको कहता है पॉजिटिव कोनिकता। फिर कहते हैं कि जिन फ्लैंज उस हालत को कहते हैं जब फ्लैंज की मोटाई कितने से कम हो जाए, तो देखिए 15 का जो है C 16 mm इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर इसमें कहते हैं कि अस्थाई मोड़, जैसे कि अस्थाई मोड़ के मामले में न्यूनतम स्लीपर घनत्व कितना होता है,
अस्थाई मोड के मामले में इसका हो जाएगा M+3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर कहता है डिप्लोरी को कैसे निकाला जा सकता है। तो डिप्लोरी को कैसे निकाला जा सकता है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका हो जाएगा ब्लॉक में बिना ब्लॉक के देखों की सावधानी के साथ। फिर कहता है लॉरी के प्रभाव के लिए न्यूनतम पदाधिकारी कौन होते हैं। तो ये सी नंबर PWS इसका सही होता है कि UCC किसका संक्षेपण है। UCC किसका संक्षेपण है, तो ये है यूनिफाइड कमांड सेंटर, इसका सही उत्तर होते हैं। फिर कहता है कि एक अर्ध अस्थाई मोड में ढलान कितने से अधिक तीव्र नहीं होनी चाहिए। तो 20 नंबर का जो उत्तर इसका होता है ये सी उत्तर होता है 100 में 1। अब आते हैं आयाम की अनुसूची। ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है 1 नंबर से दोस्तों। अब देखेंगे इससे टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन, पुराने नए क्वेश्चन बैंक जो भी है और सभी क्वेश्चन मैं कराता हूँ दोस्तों। मेरा टेलीग्राम पे रोज़ फ्री में टेस्ट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक डिवीज़न में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो LDC JEE की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो मैं अपने आई बटन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जा कर के आप क्या है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको डेली फ्री में टेस्ट देने को मिलेगा दोस्तों। टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फिर कहता है कि मिड सेक्शन में किसी भी बीजी रेलपथ की बिंदु से बिंदु की न्यूनतम दूरी डैश mm होते हैं। मिड सेक्शन में किसी बीजी रेलपथ की बिंदु से बिंदु की न्यूनतम दूरी कितना mm होते हैं। तो एक का जो है 4265 mm इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहता है कि आयामों की अनुसूची से किसी परिवर्तन को निम्न को पूर्ण अनुमति अपेक्षित है। तो 2 नंबर का जो उत्तर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, रेलवे बोर्ड। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या कहते हैं कि जब तक विशेष सुरक्षा के उपकरण न अपनाए गए हो और अथवा विशेष नियम लगाए गए हो तो उसका अधिकतम ढाल कितना होना चाहिए। तो 3 नंबर का 400 में 1 इसका सही उत्तर होता है। बीजी के लिए वर्ष में संतुतः अधिकतम ढलान कितना होते हैं। तो 4 नंबर का जो है बी नंबर से जगह 1200 में 1 हो जाएगा। बीजी के लिए एक मोड़ की न्यूनतम त्रिज्या कितनी होती है। तो ये जो है 175 mm होते हैं। फिर कहते हैं बीजी में जांच के लिए पटरियां वहां उपलब्ध करानी चाहिए जहां पे त्रिज्या डैश से कम होती है। तो 6 नंबर का सी हो जाएगा, 208 मीटर इसका हो जाएगा। फिर कहता है बीजी में पटरी के स्तर से व्हील फ्लैंज के लिए स्थान की न्यूनतम गहराई डैश mm होते हैं। तो 8 का जो बी नंबर 38 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर कहता है बीजी पर एक संपार फाटक पर जहाँ पटरियों की अधिकतम क्लियरेंस होती है। तो 7 नंबर का बी हो जाएगा 57। यहाँ पे क्योंकि अधिकतम पूछा गया, न्यूनतम रहे तो 51 होता था। फिर कहते हैं कि बीजी के लिए रेल पथ के सेंटर से यात्री प्लेटफॉर्म के अगले भाग तक की न्यूनतम समतल दूरी कितनी होती है। तो 9 नंबर का देखिए यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका 1670 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर कहते हैं कि बीजी के लिए लो लेवल के यात्री प्लेटफॉर्म के लिए रेल स्तर की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। 10 का बी 455 mm। फिर कहता है कि बीजी पर अनुमत अधिकतम घुमाव कितना होता है। 11 का बी हो जाएगा 10 डिग्री। फिर कहता है कि बीजी डबल लाइन में न्यूनतम ट्रैक सेंटर कितनी होती है। 12 का डी नंबर होता है 5300 mm हो जाएगा। बीजी डबल लाइन पर न्यूनतम ट्रैक सेंटर कितना होता है 5300 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। बीजी पर रोलिंग स्टॉक की अधिकतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो 13 नंबर का जो दोस्तों इसमें उत्तर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा 4140 mm इसका दोस्तों सही हो जाएगा। फिर कहता है कि बीजी पर चल स्टॉकों की अधिकतम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। 14 नंबर का जो इसमें देखिए उत्तर है बी हो जाएगा 3250 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर कहता है कि एक प्लेटफॉर्म की ढलान में सामान्यतः कितनी होनी चाहिए। 15 नंबर का जो उत्तर है सी हो जाएगा 500 में 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बीजी के लिए संपार फाटकों पर चक्रेल की अधिकतम क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए। 16 नंबर पर यहाँ जो क्वेश्चन है बी नंबर है 5700 mm। फिर कहता है कि ऊंचाई वाला गेट पोस्ट से न्यूनतम दूरी पर कितनी होनी चाहिए। तो 17 का जो है सी होता है 8 मीटर इसका सही होता है। ओडीसी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ओडीसी का अर्थ पूछा गया। 18 का बी ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट इसका उत्तर सही होता है। फिर कहता है कि ए श्रेणी ओडीसी के मामले में कितने एक्स कार्ट है। तो यहाँ 19 नंबर का देखिए उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नंबर आवश्यक नहीं है। ए श्रेणी ओडीसी के लिए मामले में एस्कार्ट कितना है तो इसमें आवश्यक नहीं है
इसका ख नंबर उत्तर सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे कहते हैं कि ए श्रेणी ओडिसी के लिए बीजी की अधिकतम मूविंग डायमेंशन से ऊपर सकल क्रियांश कितना होता है। देखिए अभी 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, तो इसका 225 mm इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहते हैं ए श्रेणी के लिए बीजी के लिए ओवर मैक्सिमम मूविंग डायमेंशन की सकल क्रियांश कितना होता है, 21 नंबर। तो इसका सी जो होता है 150 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। बीजी में चक्रेल वहाँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए जहाँ की त्रिज्या 10 mm से कम हो। तो देखिए चक्रेल की त्रिज्या कितना होना चाहिए, 22 का सी 218 mm होना चाहिए। बीजी पर चक्रेल वहाँ प्राप्त करना चाहिए जहाँ पे त्रिज्या कितना होना चाहिए, 218 mm। फिर यहाँ पे कहते हैं कि बीजी पर संपार फाटक पर चक्रेल की अधिकतम क्रियांश कितना होगी। 23 का बी नंबर उत्तर जगह 57 mm इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहते हैं बीजी मालगाड़ी प्लेटफॉर्म के लिए रेल लेवल से ऊपर अधिकतम ऊंचाई कितना mm होते हैं, 24 का। देखिए 24 का सी उसका हो जाएगा 1065 mm हो जाएगा। यहाँ पे मालगाड़ी रहेगा तभी से 1065 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिर कहते हैं बीजी पर संपार फाटक पर चक्रेल की न्यूनतम क्रियांश कितना होता है। तो दोस्तों देखिए ये 25 नंबर का जो उत्तर जगह सी जगह 51 mm होता है दोस्तों। बीजी पर संपार फाटक पर चक्रेल की न्यूनतम क्रियांश बोले तो 51 mm, ये 57 mm जो होते हैं अधिकतम होते हैं दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। मैं टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पे डेली फ्री टेस्ट दोस्तों LDC JEE का डेली होते हैं। वहाँ पे जाकर के आप दोस्तों आसानी से टेस्ट दे सकते हैं और अच्छे से तैयारी आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको फिर से मैं बोलता हूँ कि चैनल अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का वीडियो मैंने डेली अपलोड अपने चैनल पे दोस्तों करता हूँ।